एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है एसएससी। जैसे ही आप एसएससी लिखते हैं फर्स्ट वेबसाइट ssc.nic.in का मिलेगा, जो कि एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट पर आएंगे तो देखेंगे ये लॉगिन वाला डैशबोर्ड आपको मिलता है। देखिए, लॉगिन किनको करना है पहले समझिए। लॉगिन उनको करना है जिन्होंने एसएससी के वेबसाइट पर इससे पहले कभी भी आपने कोई फॉर्म भरा हो, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो या अन्य किसी भी बहाली का फॉर्म भरा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होगा। आप सिंपली अपना यूजर नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो बनाया है उससे डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। बेसिक जानकारी जैसे आपकी जो स्टेट होगी, स्टेट का नाम, अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई डालेंगे और यहाँ पर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर या ईमेल जो देंगे उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालकर आप पासवर्ड जो है यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का। आप सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें एक नंबर में पूछा गया कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। एस करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर को आपको फिल करना है। इसमें क्या है कि जो भी जानकारी आपसे पूछी जाती है वो जानकारी दो बार यहाँ पर देखेंगे, वही चीज बोला गया कि वेरीफाई आधार नंबर, मतलब दो बार वो डिटेल डालना होगा। तो फिर अपना आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपका जो नाम होगा आप अपना नाम बताएंगे, उस नाम को कंफर्म करेंगे। अगर आपने कभी भी अपना नाम बदला है तो यहाँ पर एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर ही टिक रहने देना है। पिताजी का जो नाम होगा इस वाले कॉलम में लिखेंगे, उस नाम को कंफर्म करेंगे। माताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, कैलेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले आपकी जो साल होगी यहाँ से आप साल को चुन सकते हैं, और जो महीना होगा और मंथ को आप यहाँ से चयन करेंगे, और जो डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। इस अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ चयन हो जाएगा। उससे दोबारा डाल दीजिएगा। 10th का आपका जो रोल नंबर होगा उससे आप यहाँ पर बताएंगे 10th आपने किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का आप नाम यहाँ से चयन करेंगे, उससे कंफर्म करेंगे। और रोल नंबर यहाँ पर बतानी है, उससे बताकर दोबारा से डालिएगा। किस वर्ष आपने मैट्रिक पास किया है वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे, उससे कंफर्म करेंगे। आपका जेंडर क्या है, आप लड़का है या लड़की है, मेल फीमेल आप यहाँ से चयन करेंगे, उससे यहाँ से कंफर्म करना है। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर में बोला गया कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन की जो लेवल है कहाँ तक है। जैसे मैट्रिक पास ये बहाली है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो इंटर किए हैं, डिप्लोमा किए, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी होगी उससे आप यहाँ से बताएंगे, और उससे दोबारा से डालकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालनी है, उससे कंफर्म करेंगे। ईमेल डालना है, ईमेल को कंफर्म करना है, और यहाँ से आपको अपना एड्रेस बतानी है कि आपकी जो निवास स्थान है किस राज्य का है, उससे आप चयन करेंगे और यहाँ से डिटेल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके नंबर ईमेल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लीजिएगा, एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे डालिएगा, पासवर्ड जो आपने बनाया है उससे डालिएगा, कैप्चा को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है कांस्टेबल जीडी का ऑप्शन, और नीचे में एक ऑप्शन देखेंगे अप्लाई का मिलता है। सिंपली आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब आएंगे तो जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला है या पूर्व में ही डाला होगा, तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर 14 नंबर तक फिलअप रहेगा। कोई कैंडिडेट पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया है, उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ चुकी है, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन में कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहीं के ऊपर में आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक कर आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली क्या करें, नीचे आएंगे। 14 नंबर कॉलम में बोला गया है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर एस वाले विकल्प पर टिक करेंगे, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर टिक करेंगे। नीचे आएंगे, एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनको ज्वाइनिंग की ये सब डिटेल 14 नंबर कॉलम में पूछी गई है। आप सिंपली इस प्रकार के है नहीं तो आप पे ये लागू नहीं है, तो आपको इसको छोड़ना है। नीचे आप आएंगे तो 15 नंबर कॉलम में फिर आप आ जाएंगे। एज में अगर आपको छूट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि 5 साल का छूट ओबीसी वालों को मिल रहा है और SC ST के है तो आपको 3 साल का छूट मिलता है। तो अगर आपको लेना है छूट तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एज 18 से 23 साल रखा गया। किसी का एज अगर एक्सपायर कर रहा है तो आप इसमें रिलैक्सेशन ले लीजिए, और नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो यहाँ पर कर दीजिए। तो आपको ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। 16 नंबर कॉलम में आप आ जाएंगे। आपको बताना है कि अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है, अगर आपने एनसीसी किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप सिंपली यस करेंगे। यस करेंगे तो बताना है कि किस प्रकार के एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, ABC नहीं है, आप नो करेंगे तो ये डिटेल भी आपको भरना नहीं है। आप आ जाएंगे 17 नंबर कॉलम में। 17 नंबर कॉलम में देखिए प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आपकी जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए आप कहाँ सेंटर रखना चाहते हैं। तो जो सेंटर बनाए गए होंगे उसका लिस्ट आपको खुल जाएगा। आप जिसको भी रखना चाहते हैं 1 नंबर में उससे दे दीजिए, 2 नंबर जिसको रखना चाहते हैं उससे दे दीजिए, 3 नंबर जिसको रखना चाहते हैं आप उसे दे दीजिए। कोशिश करें आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके इर्द गिर्द के जो भी सिटी है उससे आप चयन करें, ताकि आपको एग्जाम देने में कहीं भी परेशानी आपको ना हो। अब 18 नंबर कॉलम में बोला गया है कि जो आपकी एग्जाम होगी उसमें मीडियम आप
क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चुनेंगे, इंग्लिश हिंदी आप अपने सुविधा के अनुसार इसे चयन करेंगे और इससे एक बार क्या करेंगे कन्फर्म कर देंगे सेम डिटेल को। अब यहाँ पर पूछा गया 19 नंबर में कि आपकी स्टेट यूटी कौन सी है जहाँ के आप निवासी है, मतलब किस राज्य के आप निवासी है उसकी जानकारी बताएंगे और उससे यहाँ से दोबारा से कन्फर्म कर देंगे। बाकी आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि किस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है, यहाँ पर देखेंगे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट को डालने के बाद दोबारा से आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब देखिए 21 नंबर कॉलम में बोला गया है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पर आप पेश करेंगे। जैसे इनका मतलब ये है कि अगर आप बिहार के हैं, पहले बिहार में रहते थे, अब क्या किए हैं कि आप यूपी में शिफ्ट हो गए, दिल्ली में शिफ्ट हो गए परमानेंट, तब आप यहाँ पर करें। ये ना कि आप पढ़ाई करने के लिए आप बाहर रह रहे हैं तो यहाँ पर ये नहीं कि एस कर दीजिएगा। जो शिफ्ट हो गए हैं अब वहाँ रहते हैं उनको यहाँ पर एस करना है, और एस करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उठाना है या नहीं उठाना है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं उठाना है तो आप नो कर सकते हैं। तो ये उनके लिए जो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट कर चुके हैं, नहीं किए हैं आप सिंपली नो करेंगे, तो ये डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जब नीचे आएंगे 21 नंबर कॉलम में बोला गया है कि जो लोग राज्य को शिफ्ट किए हैं बताएंगे कि किस राज्य से किस राज्य में आपने शिफ्ट किया, उसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये सब जानकारी बतानी है। अब 22 नंबर कॉलम में आपको आना है। अब 22 नंबर सभी कैंडिडेट का यहाँ पर एक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि इनका देखिए ऑटोमेटिक नो पर है, आप कितना भी एस करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये उनका यहाँ पर एस नो करने का ऑप्शन मिलेगा जो कैंडिडेट जो मिलिट्री और नक्सलवादी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन एक्टिव रहेगा। अगर आपका एक्टिव रहेगा तो यहाँ पर आप एस कर आप बता सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपके बॉर्डर एरिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नाम आप यहाँ से चयन कर सकते हैं, और आप बॉर्डर एरिया वाले जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एस करना होगा। अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल है तो आपको परेशान नहीं होना है, ये नो रहेगा, इसका मतलब जो है आप उस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। अब आपको 24 नंबर कॉलम में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे बोली गई है कि पोस्ट प्रेफरेंस आप बताइए। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलता है पोस्ट डिटेल का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक चार्ट आपके सामने खुलेगा जिसमें आपको बताना है कि आपको किस फोर्स में जाना पसंद है। सभी फोर्स का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। तो अब कहेंगे कि सर कौन सा पोस्ट हमें सबसे पहले डालनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा जो फोर्स है वो आपको पसंद है। देखिए आरामदायक जॉब की बात करें तो सबसे बेस्ट आपका होगा 1 नंबर में, अगर आप चाहे तो इनको डालिए, जो SSF है इसको आप डाल सकते हैं। इसका कोड आप यहाँ पर देखेंगे ये एच है। 1 नंबर में इसको डाल दीजिए। 2 नंबर में आप डालना चाहते हैं तो आपको CISF जिसका कोड B है इससे दे सकते हैं। 3 नंबर में आप चाहे तो SSB को दे सकते हैं जिसका कोड यहाँ पर आपको D है, ये मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कौन से फोर्स में आप जाना चाहते हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, क्योंकि हर पोस्ट के बारे में हमने बताया है कि इनका किस एरिया में काम मिलेगा, कितने छुट्टियां है, उन तमाम जानकारी को हमने बताया है। क्योंकि इस वीडियो में सारी डिटेल कवर नहीं कर सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा होगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल को डाल सकते हैं। 1 नंबर आप इसको एच वाले को डालिए, 2 नंबर में आप CISF को डाल दीजिए, 3 नंबर में आप SSB को डाल दीजिए। बाकी आप जिसको भी डालना चाहें सभी प्रेफरेंस को आप जरूर डालिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे इस अकॉर्डिंग आपको उसका जो अल्फाबेटिकल कोड दिए गए उससे डालेंगे, उसी कोड को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अब 25 नंबर में बोला गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बतानी है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो है 10वीं के अलावा इंटर भी किए हैं, डिप्लोमा भी किया है, तो आप यहाँ से बताएंगे। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो मैट्रिक को आप यहाँ से चयन करेंगे। नीचे आना है, अपनी हायर क्वालिफिकेशन को एक बार आपको बताना है कि किस प्रकार था, तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड जो 1 नंबर में है उससे आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर बताना है कि जो आपकी 10वीं है वो आप पास कर चुके हैं या अपियरिंग है, उसकी जानकारी आप बताएंगे। किस साल पास की है, किस बोर्ड से की है, इसकी जानकारी रजिस्ट्रेशन से ये उठा लेती है, रोल नंबर उठा लेती है। आपकी क्या परसेंटेज थी वो जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। CGPA में था तो CGPA में इसकी जानकारी आपको फिल करनी है। अब यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो कुछ जानकारी आपसे पूछी जाती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप शेयर करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप सिंपली यस करें, नहीं तो नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ये सब देखने को मिलेगा। अब फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना। देखिए फोटोग्राफ का क्या गाइडलाइन है समझिए। फोटोग्राफ आपका जो होगा एक कलर का बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड पे आप फोटो क्लिक करवाइए। टोपी नहीं होना चाहिए, आपका कोई ग्लास नहीं लगाया है, उस प्रकार का फोटो डालिए। फोटो पर कहीं भी आपका नाम मेंशन नहीं होना चाहिए, कहीं भी डेट मेंशन नहीं होना चाहिए। फोटो नोटिफिकेशन जारी होने के 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट फोटो आपकी कलरफुल होनी चाहिए। फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 KB होगा, जिससे आप यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से 20 KB में होगा। बाकी नीचे आना है, बताना है कि फोटोग्राफ जो है 24 अगस्त 2023 के बाद का है, आपको यहाँ पर एस करना है। नीचे आपको आना है, आपको डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन के लिए इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। आपको कैप्चा कोड मिल रहा है, इसको फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरी डिटेल आपकी आती है, पूरी जानकारी को ठीक से देख ले। सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करें। कोई डिटेल गलत है तो मॉडिफाई और एडिट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बोला जाता है कि श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें।
अब ओके वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, तो उनको डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रिंट कर लीजिएगा, ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका पेमेंट लगेगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए कई सारे माध्यम हैं, आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं इनमें से उस माध्यम को आपको चुन लेना है और पेमेंट कर कर अपना जो रिसीविंग है उससे निकाल लेना है। या इनके डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं।